स्वागत है आपका फिर से एक मदार फैक्ट स्टूडियो में, जहाँ पे आप सीखोगे कुछ बेहतर अपनी जिंदगी के लिए। ये कहानी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी और साथ ही साथ इस कहानी से आप कुछ बेहतर सीखोगे। इसीलिए इस कहानी खत्म होती ही आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल पूरे ऐसे कहानियों से भरा पड़ा है जिसकी मदद से आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर बदलाव ला सकते हो। आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसके पिता उसको डॉक्टर बनाने के लिए जी जान से 2 साल से मेहनत करवा रहे थे। उस लड़के को डॉक्टर बनाने के लिए पिता ने पता नहीं क्या क्या किया था। बहुत सारे कर्जे लिए थे, बहुत सारी तैयारियां कराई थी और बहुत सारे मुश्किलों का भी सामना किया था। कैसे करके उसे कोटा भेजा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाया ताकि उनका बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बन सके, अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छी चीज़ों को समझ सके और वो कामयाब हो सके। बेटा मेहनत बहुत करता था लेकिन उसे कभी सफलता मिलती नहीं थी। इस बार भी ऐसे ही हुआ। परीक्षा आने वाले थे, एग्जाम के समय वो बहुत तैयारी कर रहा था। देर रात तक तैयारी करता रहा और पढ़ता रहा, लेकिन चीज़ें उसे कुछ समझ में आती और कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ कि उसका रिजल्ट आने वाला था। और रिजल्ट आने के पहले जब एग्ज़ाम आने वाले थे तो उसने एग्ज़ाम वाले दिन पूरी रात पढ़ाई करी थी। और जब वो एग्ज़ाम हॉल में गया, उसने एग्ज़ाम दे के आए, जब उसका रिजल्ट आया तो पता लगा कि वो फेल हो चुका है। उसे पता लगा कि वो फेल हो चुका है। वो रास्ते रास्ते बैठ के रोने लगा। वो इतना रो रहा था कि उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। उसे समझ में नहीं आया कि उसका फेल हुआ प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अपने पापा को क्या मुंह दिखाएगा, अपने डैडी को क्या मुंह दिखाएगा। अब तो उसे छोड़ेंगे नहीं, हो सके शायद वो उसे पीटने लगे या फिर उसे घर से ही भगा दे। वो इतना डरा हुआ था कि उसे समझ भी नहीं आया। फिर भी वो घर आया और चुपचाप अपने पापा से सारी बातें बताई। उसके पापा से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि उसके पापा उसे छोड़ेंगे भी। फिर भी उसके पापा ने उसे कंधे पे हाथ रखा और बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इतना कहते ही उस बेटे ने जोर से अपने पापा को गले से लगा लिया और गले से लगा के रोने लगा और रोते हुए कहा कि मैं अगली बार फिर से कोशिश करूँगा। ज़िंदगी में चीज़ें भी हमारे साथ ऐसे ही होती है, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी थी हम ना तो उसे बदल सकते हैं और ना तो हम उसे वापस ला सकते हैं। क्योंकि गलती करना बुरी बात नहीं है, गिरना भी बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि गिर के आप उठो ही नहीं, क्योंकि गलती सबसे होती है, फेलियर सबके सामने आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दें, उसे बुरा भला कहें या फिर उसके साथ बदतमीजी करें। प्रॉब्लम तो ये है कि आप उसे बोल के ना तो उस चीज़ को सुधार सकते हो और ना तो उस समय को ला सकते हो, और ना ही आप बिगड़ा हुआ रिजल्ट बना सकते हो। आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो कि इसीलिए उस चीज़ को आप आश्वासन दो और आश्वासन देने के साथ उस चीज़ को आगे और अच्छे तरीके से मेहनत करने के लिए बोलो। क्योंकि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कितना अच्छा होता अगर रिजल्ट वाली जगह पे फेल की जगह हम वहाँ पे ट्राई अगेन लिख देते। शायद लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, क्योंकि हर बार में हर चीज़ के पीछे एक मतलब होता है। वो मतलब के 2 पहलू होते हैं। अब हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सोचते हैं, ये सारी बातें डिपेंड करती है कि हमारे थॉट प्रोसेस क्या है। बाकी आपने इस वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट जरूर बताएं, और ये कहानी उनके साथ जरूर शेयर करें जो कहीं ना कहीं ऐसी गलती करते हैं अपने बेटे के साथ, अपने लोगों के साथ, या फिर अपने उन लोगों के साथ जिनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।